पहले जब मनोरंजन के साधन के रूप में हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो हम देसी साधनों से मनोरंजन करते थे और उससे हमारे रिश्ते भी प्रगाढ़ होते थे। चाहे अंताक्षरी का खेलना हो या फिर पहेलियों का बूझना हो, सारे मनोरंजन बच्चों से लेकर के बड़ों तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते थे, नई नई हमें जानकारियाँ देते थे और लोगों को जागरूक करते थे। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम ऐसे ही एक धार्मिक पहेली का विश्लेषण करते हैं। पहेली है, नहावे धोवे चूतिया, तिलक लगाए पाजी, 6 माह में शरीर धोवे, उससे राम राजी। चूतिया एक देशज शब्द है जिसका अर्थ होता है बेवकूफ़ी करना, बेवकूफ़ी करना, अर्थात ऐसे काम करना जिसको देख करके लोग हंसें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यह जो हमारी धार्मिक पहेली है, नहावे धोवे चूतिया, इसका मतलब है कि सतयुग में गौतम ऋषि एक बार जब चंद्रमा और मुर्गा सब ने मिलकर के आधी रात को ही सुबह होने का संकेत दे दिया, गौतम ऋषि कमंडल उठाते हैं और स्नान करने के लिए नदी की ओर चल देते हैं। वहीं एक सियार बैठा हुआ था, वह सारी गतिविधियां देख रहा था और समझ भी रहा था, क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी, वह संसार में सबसे सुंदर मानी जाती थी। उसे वरदान था कि वह सदैव 16 वर्ष की ही रहेगी। तो ऐसी सुंदर पत्नी गौतम ऋषि की थी, जिसे देखकर इंद्र उससे समागम करना चाहते थे और उन्हीं के द्वारा रचे गए नाटक में चंद्रमा और मुर्गा भी शामिल हो गए थे। अब गौतम ऋषि जब नदी में पैर रखते हैं तो नदी भी परेशान हो जाती है क्योंकि रात में तो नदी का काम, जो उसमें बह रहे होते हैं जीव जंतु मरे हुए, उनके बारे में सोचती है, उनका उद्धार करती है, उनके पापों को धुलती है। अब रात में गौतम ऋषि उसमें नहाने चले गए तो और अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके चले गए। उन्हें जरा सा भी ध्यान नहीं आया कि जो मैं करने जा रहा हूँ तो उसके बारे में कुछ जानकारी तो कर लूँ। यदि वे जानकारी करते तो वे इतने महान ऋषि तत्वज्ञानी थे, ब्रह्मर्षि थे, वे सब कुछ जान सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास नहीं किया और सीधे नदी की धारा में नहाने के लिए चले गए। अब सियार उनको देख करके कहता है कि नहावे धोवे चूतिया, यह जो ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मज्ञानी है, वह भी बेवकूफ़ बन गया है। इंद्र ने उसको बेवकूफ़ बना दिया है, सुंदर पत्नी को छोड़ करके आधी रात में चलाया है। तो पहेली के
इस भाग का अर्थ गौतम ऋषि के लिए है कि वे इतने बड़े ब्रह्मर्षि, इतने बड़े महात्मा जिन्हें सब कुछ ज्ञात है, वे भी बेवकूफ़ बना दिए गए, बेवकूफ़ बन गए। तो इस पहेली के इस अंश का अर्थ गौतम ऋषि के लिए था। दूसरा जो भाग है पहेली का है तिलक लगावे पाजी। यह त्रेता युग का वर्णन है, जब रामचंद्र जी लंका में युद्ध कर रहे होते हैं रावण से। उस समय मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण को लग जाती है और सुसेन वैद्य जो लाए जाते हैं वे बताते हैं कि रात भर में ही संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए हिमालय से, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकेंगे। हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा जाता है। उधर रावण अपने लंका के जो काल नेमि नाम का राक्षस था, वह तरह तरह के वेश धारण कर सकता था। उसको रावण आदेश देता है कि जाओ और हनुमान जी को किसी भी प्रकार से रोको कि वे संजीवनी बूटी न ला सकें और सुबह हो जाए। रावण की बात सुन करके काल नेमि नाम का राक्षस जो तरह तरह के वेश बना सकता था, एक ब्राह्मण के वेश में परिवर्तित होता है और एक नदी के किनारे आसन लगा लेता है, राम नाम जपने लगता है। और जहाँ राम के नाम का जाप हो रहा हो, वहाँ हनुमान जी तो अवश्य ही आते हैं, विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी हिमालय की ओर जा रहे थे, तभी देखा कि कोई भक्त राम नाम जप रहा है और वह यह भी कह रहा है कि राम लंका पर विजय करना चाहते हैं, विजय होगी, राम की जीत होगी, राक्षस मारे जाएंगे। जब वह ऐसी बात कहता है तो हनुमान जी सोचते हैं या तो कोई अपनी सेना से संबंधित व्यक्ति है जो, या कोई भविष्य ज्ञानी है जो सारी बातें बता रहा है कि राम की जीत होगी। और ऐसे भविष्य ज्ञानी संत से मिलना भी चाहिए। राम कथा जब होती है या राम का नाम होता है, हनुमान जी स्वतः वहाँ आ जाते हैं। तो आकाश मार्ग से हनुमान जी उतरते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो। वह कहता है कि मैं राम भक्त हूँ और आप भी जितने बड़े हैं उससे भी बड़े राम भक्त बनना चाहते हैं तो सामने नदी में स्नान करके आइए और आपको मैं गुरु मंत्र देता हूँ। हनुमान जी स्नान करने जाते हैं। वहाँ एक मकड़ी जो शापित थी वह उनका पैर खींचने लगती है डुबोने के लिए। हनुमान जी अपनी वीरता से उसको पराजित कर देते हैं और वह अपने असली रूप में एक अप्सरा के रूप में आ जाती है और बताती है कि यह जो तिलक लगाए बैठा है, तुम इसकी बातों में आकर के नदी में नहाने आए हो या केवल तुम्हें विलंब कराना चाहता है और कुछ नहीं। और क्योंकि यह छल कपट से भरा है, तुम्हारी विपक्षी सेना का है, रावण का भेजा हुआ दूत है और बहुत ही पाजी है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए हम पाजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हनुमान जी वहाँ से बाहर निकलते हैं। काल नेमि जो ब्राह्मण बन करके राम नाम जप रहा था उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देता। काल नेम कहता है पहले गुरु मंत्र तो ले लो, लेकिन हनुमान जी नहीं मानते हैं, कहते हैं पहले गुरु दक्षिणा ले लो। और उन्होंने हनुमान जी ने काल नेमि को अपनी पूँछ में लपेटा और चक्करदार घेरा बना करके उसको मार डाला और वहीं फेंक करके वे अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो पहेली का दूसरा भाग
तिलक लगावे पाजी, यानी छल कपट वाला व्यक्ति किसी हमारे अच्छे कार्य में रुकावट डालना चाहता था, वह पाजी बन करके आया है। तो हनुमान जी ने उसको सही सबक सिखा दिया। पहली का अगला भाग है 6 माह में शरीर धोवे। 6 माह में वही शरीर धोते हैं, अर्थात स्नान करते हैं जो वन मानुष होते हैं, जंगली लोग होते हैं। उन्हें संसार का ज्ञान नहीं होता है, वे केवल शिकार करना और पेट भरना ही जानते हैं। तो ऐसे लोगों में एक होते हैं निषाद राज। सबरी भी उसी प्रकार की थी, और बानर भालू जो भी हैं सब उसी कोटि में ही आते हैं। तो निषाद राज भी उसी में होते हैं, अर्थात ये जंगली ऐसे लोग होते हैं, भील जाति के होते हैं। लेकिन भगवान राम इनसे भी बड़े प्रेम से गले मिलते हैं और इनको अपना मित्र बनाते हैं, अर्थात वे यह नहीं देखते हैं कि यह साफ सुथरे हैं कि नहीं, वे उनकी भावनाएं देखते हैं। राम ऊपर से आपका बना ठना शरीर नहीं देखते हैं, वे भावनाएं देखते हैं कि किस भाव से आप उससे मिलते हैं। चाहे सुग्रीव हो, चाहे हनुमान हो, और चाहे निषाद राज हो, सबसे राम सद्भाव से मिलते हैं। तो कहानी जो हमारी पहेली थी, नहावे धोवे चूतिया, यह गौतम ऋषि के लिए है, मूर्ख बन गए ब्रह्मर्ष। तिलक लगावे पाजी, यह कालनेम के लिए है, जो हनुमान जी को रोकने के लिए आया था। और जो 6 महीने में शरीर धोए, अर्थात जंगली हैं, कोल भील हैं, उनमें निषाद राज हैं, सबरी है, इनसे भी भगवान बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को पाने के लिए हमें साफ सुथरा तन नहीं मन रखना आवश्यक होता है। ज्ञान गंगा में बसा। जितना ही। जय हिंद, जय भारत।